यानंतर आपण थेट कल्याणमध्ये जाऊयात। कल्याणमध्ये क्राईम ब्रांचची सध्या पत्रकार परिषद सुरू आहे आणि या पत्रकार परिषदेत ठाणे पोलीस आयुक्त आशुतोष ढुमरे सध्या बोलत आहेत। कंपनी में लेबर का काम कर रहा था। पत्नीला देखील तिच्या अटक केलेली आहे। उसके वाइफ को भी हमने अरेस्ट किया, साक्षी को। उसका भी क्या रोल है वो आगे इन्वेस्टिगेशन में आ जाए। सर, उसका दहशत था, उसने पहले लड़की को छिड़कानी किया तो उसको धमकी दिए, लगा कंप्लेंट किया, फिर हत्या कर दी गई, ऐसा पहले सामने आया। उसके ऊपर इसके पहले 8 ऑफेंस रजिस्टर है, 8 गुना दाखिल है। उसके बारे में आपको पेपर्स देख के आगे लोकल पुलिस स्टेशन जानकारी दे दी। सर, ऐसे आरोपी भाग रहा था काफी, कहां से मिला आरोपी, किस प्रकार से उसने जो है भाग दी है, ये किसने लोग ने सपोर्ट किया, पुलिस के सामने चैलेंज देखा। वो आरोपी गुनाह करने के बाद थाना से बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में गया, शेगांव में गया। उसके बाद वहाँ पे लोकल पुलिस के सपोर्ट से हमने क्राइम ब्रांच ने उसको गिरफ्तार किया है। और उसको भागने के लिए किसने सपोर्ट किया है, कैसे भागा है, किसकी मदद लिए, उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो जाए। सर, आरोपी पे किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे कोई दूसरी बच्ची के ऊपर घटना ना घटे, और समाज को क्या मैसेज रहेगा आपके माध्यम से? मैं अभी इतना ही बोलता हूँ कि लोकल पुलिस स्टेशन कोळसेवाड़ी के पास तपास है। उसमें सब जो भी कुछ छोटे मोटे पुरावे वो सब फॉरेंसिक की मदद से, टेक्निकल एविडेंस है और साइंटिफिक एविडेंस है, वो सब अच्छे तरीके से तपास करके हम इसमें आगे की कार्रवाई लोकल पुलिस स्टेशन करेगी। उसकी पत्नी की क्या भूमिका थी? उसको अभी अरेस्ट किया है। उसका क्या रोल है ये गुने में, उसके पत्नी का क्या रोल है वो भी तपास में निष्पन्न हो जाएगा। मानसिक रोगी है क्या? उसकी भी जांच करेंगे, उसका कुछ प्रीवियस मेडिकल बैकग्राउंड है क्या, उसका भी हम इन्व्हेस्टिगेशन करेंगे। इसके याच्यानंतर मी फक्त आपल्याला एवढं सांगतो की हा जो अतिशय संवेदनशील गुन्हा आहे याच्यावर मान्य पोलीस आयुक्त साहेब असतील, सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचं अतिशय बारकाईनं सुपरविजन आहे, परीक्षण त्याच्यामध्ये आपण करतो आहे चांगल्या पद्धतीनं। मी सांगितल्याप्रमाणे याच्यामध्ये शास्त्रोक्त पद्धतीने अतिशय चांगला तपास होईल। आरोपीला शिक्षा होण्याच्या दृष्टीनं याच्यामध्ये अतिशय चांगल्या पद्धतीने तपास होईल, कुठलाही लॅकुना याच्यामध्ये राहणार नाही। त्याचबरोबर या केससाठी विशेष अभियोक्ता स्पेशल काउन्सिलची नेमणूक करण्याची देखील कारवाई आमच्याकडून झालेली आहे। शासन स्तरावर त्याचा लवकरच निर्णय होईल। त्याचबरोबर सदरचा खटला हा फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालावा त्याची देखील आम्ही कारवाई केलेली आहे, त्याचा देखील निर्णय तात्काळ होईल। जाधव साहेब, एक महत्त्वाचा प्रश्न होता, शिवसेनेचे आमदार बालाजी किनीकर त्याची नंतर बोला, त्याच्यानंतर या या संदर्भात विचार, या गुन्ह्या संदर्भात आपण बोलू। हा अतिशय संवेदनशील तक्रार केली होती पोलिसांकडे, त्यानंतर पुन्हा संशय म्हणून आई वडिलांनी त्याच्याकडे बोट दाखवलं, त्यानंतर माहिती पडलं पोलिसांना काय कधी प्रकार होता, आई वडील तुमच्याकडे आला? आम्हाला तपासामध्ये तो सदरचा आरोपी त्याची पत्नी निष्पन्न झाल्यानंतर आम्ही त्याला अटक केलेली आहे। आता ह्या सर्व गोष्टी 8 दिवसाच्या रिमांडमध्ये हाच तपास करणार, सर्व गोष्टी समोर येतील। ठीक सर, कल्याण में उसको क्या जान से मारने का, इसको नौपाड़ा में सुरक्षित रखा गया क्या? आरोपी को नौपाड़ा क्राइम ब्रांच ने उसको शेगांव बुल्ढाना से अरेस्ट करके यहाँ पे नौपाड़ा में यहाँ पे लेके आए। हमने उसका इंट्रोगेशन वगैरह सब किया। उसके बाद हमने कोळसेवाड़ी कल्याण पुलिस को उसको हैंडओवर किया। तो लोगों में असंतोष है काफी इस माहौल के, इस प्रकरण की वजह से क्या मैसेज रहेगा? मैं पुलिस की तरफ से इतना आह्वान करूँगा कि हमारा इसके बारे में जो महिला अत्याचार और महिला के बारे में जो घटना होती है, इसके लिए हम प्रिवेंशन में हर स्कूल, कॉलेजेस और जो भी कुछ सामाजिक संगठन है, सोसाइटी में जाके हर जगह जाके हम अवेयरनेस कर रहे हैं। हमारा स्पेशल एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।